भाई एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। नीज शतकम का अगला श्लोक में लेकर आया हूँ 7। श्लोक संख्या 7 है। इसमें बृहदहरि महाराज कहना चाह रहे हैं मूर्खों को मौन रहना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख व्यक्ति मूर्ख पद चल ही रहा है। 7वां श्लोक है, 7वां श्लोक है। उसी को बताने चल रहे हैं कि मूर्खों को मौन रहना ही श्रेयस्कर है, उनके लिए अच्छा है। ठीक है, यह उपजाति छंद है और इंद्र और उपेंद्र दोनों मिल करके उपजाति होता है। कहने का मतलब एक लाइन इंद्र बजा छंद, दूसरा लाइन उपेंद्र बजा छंद, फिर इंद्र बजा छंद, उपेंद्र बजा छंद। ये 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसको आप राग युक्त कर दीजिए। चलिए इसका पहले लक्षण देखेंगे। अनंतरोदी लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजाति यशा। अनंतरोदी लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजाति यशा। ठीक इसी लाइन में कहेंगे, इस राग में। स्वायात्म एकांत हितम विधाता विनिर्मितं छादनम् अगताया। विशेषता सर्वविदां समाजे विभूषणं मौन पंडितानां। फिर देखेंगे। त्वयत्तम् एकांत हितं विधाता विनिर्मितं छादनं ज्ञायताया। विशेषज्ञ सर्वविदां समाजे विभूषणं मौन पंडितानां। पंडिता नाम, पंडिता नाम नहीं, आम राम शाम षष्ठी बहुवचन है। जान लीजिए, आप इसको देख लीजिए, षष्ठी बहुवचन है। ठीक है, 3 पावर। अब मौनम यहां देख लीजिए, स्वायत्तम एकांत हो जाएगा, एकांत। ठीक, आय और ई करेंगे तो यहाँ पर गुण संधि हो रहा है। हितम मीन हित, हितम मीन अपना हित। विधाता मीन होता ब्रह्मा, ब्रह्मा। ठीक है, विनिर्मितम माने निर्मित किया है, बनाया है। छादनम, छादनम आज्ञा कर देंगे, आज्ञा, अज्ञाताया एक में ही कर देंगे। अज्ञा मीन होता है मूर्ख, छादनम मीन ढक्कन, 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 छादनम मीन ढक्कन। विनिर्मितम मीन बनाया है। कौन बनाया है? विधाता ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? आप पंडिता नाम के लिए बनाया है। आप पंडिता नाम मीन मूर्ख व्यक्ति के लिए क्या बनाया है? छादन बनाया है, एक आवरण बनाया, एक ढक्कन बनाया है। ठीक, विनिर्मितम मीन बनाया है। ठीक, बनाया है, ये हो गया। विशेषज्ञ, विशेषतः मीन विशेष व्यक्ति, विद्वान, विद्वान। ठीक, सर्वविदाम मीन सब, विदाम माने सर्व समाज में, समाज में, समाज में, समाज में। ठीक है, विभूषण मीन गहना, विभूषण मीन गहना। मौनम माने मौन। कौन गहना है इनका? मौन। मौन मीन जानते हो, मौन एकदम चुपचाप बैठे रहो। आप पंडिता नाम यहां कर दीजिएगा। ठीक है, पंडिता नाम। आप पंडिता नाम में होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्खों के, षष्ठी बहुवचन है तो काकी के रारी रेन आ जाएगा। षष्ठी वचन में हो जाएगा मूर्खों को या का, मूर्खों के। मूर्खों के लिए क्या बनाया है? एक गहना बनाए हैं, बहुत बढ़िया। और कौन गहना है? मौन रहने के लिए। ठीक है, यह लाइन सूक्त भी है, इसको आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया सा। यही लाइन आपकी सूक्त है, वाक्य है। ठीक है,
कौन बनाया है? विधाता ने बनाया है। क्या बनाया है? गहना बनाया है। गहना बनाया है। गहना कौन है? मौन है। अब आपके एग्जाम में आ जाएगा कि विधाता विभूषणम पंडितानाम कस्मिन्। ठीक, विधाता ने बनाया है विभूषण, किसके लिए? आप पंडिता नाम के लिए बनाया है। और वह किम, कौन सा गहना है? आगे दे देंगे मौन, छादनम, विनिर्मितम और एकांतम, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए विधाता ने बहुत बढ़िया गहना बनाया है, विभूषणम बनाया है, गहना बनाया है। कौन बनाया है? किसके लिए है? आप पंडिता नाम के लिए, मूर्खों के लिए है। और वो कौन सा गहना है भैया? मौन रहने के लिए गहना है। ठीक, वो मौन रहेंगे, एकदम मौन बैठे रहेंगे, एकदम जान लीजिए, इसे जान लो बहुत अच्छा व्यक्ति है जब तक बोले ना। और उनकी अज्ञानता की बातें अगर सुन लेंगे आप तो कहेंगे है मूर्ख ही। ठीक है, इसीलिए कम जानकारी वालों को अगर कोई जानकार है तो शांति सुन लेना चाहिए, अपना ज्ञान नहीं वहाँ बांटना चाहिए। ठीक है, तो वही भर्तृहरि महाराज बता रहे हैं मूर्खों के लिए कि स्वायत्तम एकांतम विधाता विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। आप पंडितानाम में होता है मूर्खों को विभूषण बनाया है। कौन बनाया है? विधाता ने बनाया है। विधाता मीन ब्रह्मा ने बनाया है। स्वयत्तम माने अपने लिए। कौन बनाया है? उनके लिए, मूर्खों के लिए। एकांतम माने एकांत हितम माने उनके हित के लिए, एक पर्सनल हित के लिए। पर्सनल जैसे कोई चीज देता है तो पर्सनल ब्रह्मा ने दिया है, उनके लिए विभूषण दिया है, गहना दिया है। गहना कौन सा है भैया? मौन रहने की गहना है। और सर्वविदम समाज माने सर्व समाजों में विशेषज्ञ में विद्वान लोग तो रहते ही हैं। हर समाजों में विद्वान भी हैं, लेकिन मूर्खों के लिए ये गहना बनाया गया है। अब इसको देख लेते हैं। विधाता ने मूर्खों को अपने हाथ में रहने वाले अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता छिपाने का ढक्कन बनाया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण होता है। अब विद्वानों की सभा में गए विशेषज्ञ सर्वविदाम माने सर्व जगह सब बैठे हुए हैं समाज में विशेषज्ञ में विशेष व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अगर वहां बैठे हैं तो उनके लिए कौन गहना बनाया है? विधाता ने बनाया है, गहना बनाया है। कौन गहना है? मौन का। किसके लिए? आप पंडिता नाम। ठीक, छादनम अज्ञताया। छादनम माने एक ढक्कन है, आवरण है, आज्ञा के लिए, मूर्खों के लिए विनिर्मितम में बनाया गया है। ठीक है, अब तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, मूर्खों ने मौन रहने के लिए उनको एक आवरण बनाया है। किसको बनाया है? आप पंडिता नाम को बनाया है। किसके लिए बनाया है? कौन से गहना है? मौन रहने के लिए विभूषणम है। और कहाँ गए? सर्वविदम समाजे। अगर सभी समाज में गए हैं, कोई भी समाज, कौन सा समाज है? विशेषज्ञ के समाज में गए हैं। कौन गया है? आप पंडिता नाम गए हैं। आप पंडिता नाम गए हैं, आप पंडिता नाम गए हैं तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया गहना है, विभूषणम बनाए हैं। कौन गहना है? मौन रहने का। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। अब हम आशा है, अब थोड़ा सा व्याख्या आप देख लीजिए। व्याख्या बहुत जरूरी होती है। व्याख्या से ही संधि समास कारक प्रत्यय उपसर्ग जितने होते हैं, धातु होते हैं, जितने प्रत्यय होते हैं, समास होते हैं, सब बताए जाते हैं उसमें। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, व्याख्या देखेंगे। अब हम लोग व्याख्या में बहुत से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए व्याख्या बहुत आवश्यक होता है भैया। ठीक है, अब आप लोग व्याख्या देखेंगे। स्वायत्तम मीन होता है अपने अधीन। स्वायत्तम सबसे पहला है। स्वायत्तम धन एकांत धन हितम। एकांतम
धन हितम। ठीक, स्वायत्तम है, अपने अधीन है। स्वस्य आयनम षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्वस्य आयतम, स्वस्य आयतम षष्ठी तत्पुरुष समास में यही से जान लीजिए, शेख पावर एक से जान लीजिए आप, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। चलिए समास भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा समास बन रहा है, और ये भी ऐसे ऐसे समास भी इसी से पूछे जाते हैं अब नए मॉडल से। एकांतम हितम, एकांत हितम हो गया नितांत हितकर, अपने हित के लिए। एकांत में एकांत एकदम नितांत हितकर है। नितांत मतलब उसी के ऊपर, मूर्खों के ऊपर की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। अब इसकी देख लीजिए आगे, एक यु अंतो यश, यश माने जिसके, छेक पावर एक है। ठीक है, एक का मीन एक पावर एक है। कहने का मतलब एक का है ये अंतो यश, षष्ठी तत्पुरुष इसमें भी है। ठीक है, जैसे एक है यस, यस मीन होता है जिसके, यस मीन होता है कभी कभी बहुब्री ही है लेकिन वो दूसरा है। ठीक है, एक मीन एक, यो मीन ही, अंतो मीन अंत, यस मीन जिसका, एक ही से जिसका अंत हो वह आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए तीसरा हम देखते हैं आप पंडिता नाम। पंडिता नाम था उसमें, क्योंकि इसमें आप लोग तोड़ लीजिएगा, विभूषणम मौनम अपंडिता नाम। जैसे आप विभूषण तोड़ेंगे, मौनम तोड़ेंगे, मौनम को हलंत मारेंगे, आप पंडिता नाम तुरंत आ जाएगा। आप पंडिता नाम का मतलब होता है मूर्खों का, क्योंकि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का यह रूप है। आप लोग देख लीजिए, आपको अभी हम शब्द रूप जब ग्राफ बताएंगे आप लोग समझ जाएंगे, पूरा एक भी नहीं छूटेगा शब्द रूप धातु रूप। अपंडिता नाम, अपंडिता नाम मीन मूर्खों का। अब इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए, पंडा प्लस इतच, इतच प्रत्यय होता है, इत बजता है। जैसे चस कट जाएगा इत, इतच, इतच। ठीक है, पंडा प्लस इतच, इतच होता है, पंडित हो जाएगा। अब रूप बनेगा तो तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा पंडिता। ठीक है, अब यही पंडिता नाम षष्ठी व्यक्ति, राम राम शाम षष्ठी बहुवचन होता है, पंडा प्लस इतच। एकांतम हितम, एकांतम हितम, यहाँ एकांतम है व्यंजन बिंदु, आगे व्यंजन होता है, व्यंजन के वर्ण होते हैं तुरंत बिंदु हो जाता है, बिंदु माने मनुस्वार हो जाता है। व्यंजन बिंदु, व्यंजन बिंदु भिड़ा लीजिएगा, छोटी छोटी बातें आप लोग जानते रहिए। ठीक, एकांतम हितम, इत एकांत हितम सुषुपा समास है ये। एकांतम हितम, एकांत हित की इसी प्रकार से कहा गया है, एकांत हितम कहा गया है, इसके लिए सुषुपा समास बनता है। इस टाइप आएगा तो जान लीजिएगा सुषुपा समाप्त है। चलिए मौनम, मौनम मीन चुप रहना। मौनम क्या है? आभूषण है। किसका आभूषण है? मूर्खों का। ठीक है, मुनि प्लस अण हो जाएगा मौन, अण का ना, रसभ्याम नोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ना कोड़ा करता है, डा को ना करता है, ये सब जरूरत के अनुसार बदलते रहते हैं। अज्ञताया, अज्ञताया मीन मूर्खता का, अज्ञाताया। ठीक है, अज्ञताया, अज्ञताया मीन मूर्खों का, ज्ञा मीन जानने वाला, और ज्ञा धातु है का प्रत्यय है, ज्ञा हो गया। ठीक है, और ना और ज्ञा, ना ज्ञा, ना मीन नहीं, ज्ञा मीन जानकारी, ज्ञा जानने वाला, ना मीन नहीं, अज्ञा मीन जानना। जो नहीं जानता तो क्या होता? अज्ञा हो जाता है। अज्ञा मीन मूर्ख हो जाता है। अब मूर्ख के लिए कौन सा नए तत्पुरुष समास बन जाता है? अज्ञा मीन जानना, पंडित। ज्ञा मीन जानना, कौन जानता है? पंडित। जानना, जो भी जान रहा है वही पंडित है।
ज्ञा मीन जानना, और ज्ञा धातु है, का प्रत्यय ज्ञा बना है, ठीक है, ज्ञा बना है। उसके बाद ना ज्ञा, ना ज्ञा मीन नहीं ज्ञा, जो नहीं जानता है, जो पंडित नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अज्ञा में कौन सा तत्पुरुष समास है, नाज्ञा। ऐसे पूछ लेंगे न्याज्ञा, तो कहोगे कौन समास है यार, जानकारी ये नहीं है। नाज्ञा, जो नाज्ञा, आगे क्या है, व्यंजन है, इसीलिए आ लग गया है। अगर आगे यहाँ स्वर होता तो हो जाता आ, अन हो जाता, ठीक है। चलो इसको हम बाद बताएंगे। और बाकी नाज्ञा में आज्ञा, आज्ञा कौन सा, नए तत्पुरुष समास है, ठीक है। अज्ञाता, अज्ञाता मीन होता है जानकारी, अज्ञाता मीन जानकारी। अज्ञाता, अज्ञाता कैसे बनाया है, अज्ञाता, ज्ञाता नहीं ज्ञाता, ठीक है। अज्ञाता, अज्ञाता ये बना है अग धन तल धन टाप, तल प्रत्यय है और टाप तो प्रत्यय है, दो दो प्रत्यय बन जाता है। अज्ञा, ठीक है, अज्ञा, तल का टाप, तल का ता बचता है और ला से लसत तद्धित से कट जाएगा और टाप का आ बचता है, ठीक है। तुरंत हो जाएगा, तल इसमें जुड़ जाएगा अज्ञा में और हो जाएगा अज्ञता, ठीक, अज्ञता ही है, ठीक है, अज्ञता, हाँ अज्ञता है। अब अज्ञा तो है ही, अज्ञा है ही। अब इसमें तल धन टाप, तल का ता बचेगा, ला से लत तद्धित से कट गया है और टाप का आ बचता है, जानते हैं। स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए हो गया अज्ञता, और ये पुल्लिंग था, पुल्लिंग बनाने, स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय लगा दिए जाते हैं, अज्ञता हो गया। छादनम देख लीजिए, छादनम आवरण ढक्कन मैंने जो बताया था। छद धन, छद धातु है, ऋत प्रत्यय है, ल्यूट का अन हुआ है, ल्यूट एक है, ल्यूट चूटूस कट जाता है, लथते थे, यू का अन बचता है, आ न। योर ना को एक सूत्र जानते होंगे, यू के अन ऊ के अक, योर योर नाको, ठीक है। यू के क्या होता है, ये देखो, यू का अन ले लीजिए, इसिम से यू करेंगे तो हो जाएगा अन, यहाँ से आ जाएगा, अन आ जाएगा, ठीक है, और अक हो जाएगा, आ क, ठीक। आकव है दो ठे, इसीलिए द्वितीय विभक्ति का रूप चल गया है। यू का अन हो जाएगा और ऊ का अक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से है, ल्यूट का अन हो जाता है, योर ना को आप जानेंगे, यू का अन और ऊ का अक, ठीक है, अका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हम जान गए हैं। कहाँ पहुँचे थे, ल्यूट कन हुआ है, अब हुआ सर्वविदाम। सर्वविदाम मीन होता है विद्वान, जो सर्व कुछ जानते हैं, ज्ञाता होते हैं। सर्वधन विद धातु है, किप प्रत्यय, किप सर्वा पहाड़ी रोप लोप होता है, सर्वा पहाड़ी, पहाड़ी लोप, इसमें कुछ बचता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्यों लगता है, तो शब्दों के अनुसार क्यों प्रत्यय लगाना पड़ता है। सर्वधन विद, धन क्विप हो जाए, विद का हो जाएगा, सर्वविद हो जाएगा, ठीक है। समाजे में, समाज में समूह, सभा, एक समूह होती है समाज की, उसी को समाज कहते हैं। समाज क्या है, समझ क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। समाज में मनुष्याणाम संज्ञा, मनुष्यों का संग, मनुष्यों का समूह को समाज कहते हैं। समझ क्या है, पशुणाम संज्ञा, पशु माने पशुओं को, संघ को, समूह को हो जाएगा समझ। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, आ सकता है। समाज मीन मनुष्याणाम संघ, मनुष्यों का संघ, और समझ मीन पशुओं का, पशु नाम संघ, पशुओं का संघ। सम उपसर्ग अज धातु और अप्रत्यय, समझ हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखो, विशेषज्ञ मीन होता है अधिक करके, विधि, विशेषज्ञ मीन हो अधिक करके, अधिक मतलब जिसे विशेष कोई भी कार्य करें। बी धन शीत धन घय प्रत्यय, घय का आशेष होता है, जान लीजिए। और विशेषज्ञ, विशेष बना,
ठीक। विभूषण मीन होता अलंकड़, अलंकड़ इसको देख लीजिए, बी धन भूष धन ल्यूट, फिर आया ल्यूट का अन कर दीजिएगा और का कर दीजिए, विभूषण बन गया, विभूषणम बन गया। विभूषण जैसे बना है वैसे नपुंसक लिंग बन गया, वैसे हो गया विभूषणम। ठीक है, चलिए दूसरे श्लोक। अब यह श्लोक समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, राइट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो श्लोक रहेगा लेकर आएंगे। वीडियो समझ में आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो अवश्य कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, जिससे हम उसका कुछ आपके लिए कर सकते हैं, फिर से आपका देख सकते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने इतना मतलब इसको थोड़ा सा प्रयास किया है आपके लिए। अगर आपके में कोई भी दिक्कत हो रही समझाने में या कहीं भी दिखने में तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। टीजीटी का बैच है, पीजीटी की सुबह 9 बजे रहती है। अब पीजीटी का 2 चल रहा है, एक निःशतकम है और एक व्याकरण चल रहा है। व्याकरण संधि, व्यंजन संधि समाप्त हो गई है, अब विसर्ग संधि कल से चलेगी। आप लोग चाहेंगे सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, जो नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।